थॉर की दास्तान एवेंजर्स के पहले भी थी और एवेंजर्स के बाद भी चल रही है, जिसके लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट थॉर लव एंड थंडर ने थॉर की कहानी का एक नया पड़ाव भी चालू किया और एक नए थॉर से भी हम इंट्रोड्यूस करवाया। अब हाँ, भले इस मूवी को फैंस की तरफ से कुछ उतना अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिल पाया, लेकिन मार्वल की कहानी में इसने बहुत सारे नए एलिमेंट्स को भी जोड़ा है। और आज की वीडियो इस मूवी के बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताने वाली है, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द थॉर लव एंड थंडर मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलने वाला है कि क्यों नहीं करना चाहते थे क्रिश्चियन बेल गॉड द गॉड बुचर का रोल, और वो फाइनली इस रोल के लिए आखिर माने कैसे दिखाया गया था जेन फॉस्टर को एज माइटी थॉर, कहां पर शूट किया गया था फाइनल इटर्निटी वाला सीन, क्रिस हेम्सवर्थ के फैमिली मेंबर्स के कौन कौन से कैमियोज इस मूवी के अंदर हैं, कौन कौन से एक्टर्स और कैरेक्टर्स को इस मूवी से कैंसिल कर दिया गया, और जानेंगे इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। थॉर लव एंड थंडर के बनने की शुरुआत थॉर रैग्नारॉक की रिलीज से ही चालू हो गई थी, जहां पर एक्चुअली टाइका वाइटिटी ने अपने आइडिया को मार्वल स्टूडियोज को पिच किया था, और थॉर रैग्नारॉक की मूवी के सक्सेसफुल होने के बाद स्टूडियोज ने उनके आइडिया को ग्रीन लिट भी कर दिया था। वहीं पर क्रिस हेम्सवर्थ, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एवेंजर्स एंड गेम से खत्म हो रहा था, वो एक्चुअली थॉर को और भी आगे तक प्ले करना चाहते थे, और यही चीज थॉर की चौथी मूवी बनने का इंस्पिरेशन बनी थी। और इस चौथी मूवी के लिए यहाँ पर टाइका वाइटिटी 2016 की माइटी थॉर के कई सारे एलिमेंट से इंस्पायर हुए थे, जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली अपनी तरफ से नेटली पोर्टमैन को माइटी थॉर के रोल के लिए अप्रोच किया, और ऐसे जुलाई 2019 में अनाउंस की गई थॉर लव एंड थंडर मूवी। अब भले ही गॉर के कैरेक्टर को कॉमिक बुक के हिसाब से बहुत ही अलग तरीके से अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रिश्चियन बेल ने अपना 100% दिया था। लेकिन अगर बात करें उनके इनिशियल कास्टिंग की, तो उन्होंने एक्चुअली पहले इस रोल को मना कर दिया था, और वो बेसिकली द डार्क नाइट राइजेस के बाद से ही किसी और सुपर हीरो फिल्म में अपीयर नहीं होना चाहते थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर उनके बच्चों ने उन्हें इस रोल को प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आपने अब तक इस मूवी के अंदर थॉर और उससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स पर ध्यान तो दिया होगा, पर क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि एक्चुअली यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ का लगभग पूरा का पूरा परिवार इस मूवी के अंदर दिख चुका है, जिसमें सबसे पहले थॉर के अर्ली लाइफ के मोन्टाज में जब थॉर को ग्रो होता हुआ दिखाया जाता है, तो यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ के बेटे साशा हेम्सवर्थ और ट्रिस्टन हेम्सवर्थ ने भी अपना कैमियो दिया है। साथ ही साथ उनकी बेटी इंडिया हेम्सवर्थ ने ही इस मूवी के अंदर गॉर की बेटी लव का रोल प्ले किया था। इनके अलावा क्रिस हेम्सवर्थ के भाई ल्यूक हेम्सवर्थ स्टेज एक्टर थे थॉर के। वहीं पर क्रिस हेम्सवर्थ की वाइफ एक्ट्रेस एलिसा पैटाकी थॉर की फॉर्मर लवर के रूप में दिख चुकी हैं। इस मूवी के अंदर क्रिस हेम्सवर्थ ने 8वीं बार थॉर को प्ले किया था, और इस बार उन्होंने अपनी सबसे शानदार फिजिक को डेवलप किया था, जहां पर उन्होंने अपनी 105 किलो के टोटल वजन के साथ अपना मसल मास डेवलप किया था, जहां पर उन्होंने अपनी तगड़ी जिम रूटीन के साथ साथ दिन में 8 बार खाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपनी तरफ से नेटली पोर्टमैन का ध्यान रखते हुए पूरी की पूरी शूटिंग के दौरान नॉन वेज को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि नेटली पोर्टमैन एक्चुअली एक वीगन है, और मूवी के रोमांस और किस सीन के दौरान वो नेटली पोर्टमैन को ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहते थे। और साथ ही साथ इसी शानदार फिजिक के साथ हमें एक बड़ा सा थॉर का रिप लोकी वाला टैटू देखने को मिला था, जो ओरिजिनली प्लान किया गया था थॉर रैग्नारॉक के लिए। इसे बेसिकली जोक की तरह यहाँ पर थॉर लोकी से रिवील करता, जिसमें वो बताता कि वो उसके लिए मातम भी बना चुका है और उसके लिए टैटू भी बनवा चुका है। लेकिन केविन फाइगी ने उस आइडिया को दोबारा इस मूवी में यूज करने के लिए कहा, जहाँ पर उन्होंने इसे 5 गुना बड़ा बनवाने को कहा था, जिसे फाइनली थॉर की पीठ पर बनाया गया। कॉमिक बुक के हिसाब से गॉर की बहुत ही ज्यादा एलियन लुकिंग अपीयरेंस को मूवी के अंदर कम्प्लीटली चेंज किया गया था, जिससे पर्सनली मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। इसी के चलते क्रिश्चियन बेल का गॉर खुद को और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया था। लेकिन अपीयरेंस को चेंज करने के सबसे बड़े रीजन को माने तो यहाँ पर टाइका वाइटिटी के हिसाब से उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्चुअली गॉर का कॉमिक बुक अडॉप्टेशन लाइव एक्शन में बहुत हद तक वोल्डेमॉर्ट से मिल रहा था, जिसके कारण लोग इन दोनों विलन्स को एक साथ कंपेयर न करने लगे, इसीलिए इसके आइकॉनिक लुक को मूवी के अंदर चेंज किया गया। साथ ही साथ एक ऑल वीएफएक्स कैरेक्टर होने की वजह से इसमें बजट और टाइम दोनों बहुत ज्यादा लगते हैं। थॉर लव एंड थंडर के अंदर दिखे थॉर के गोट्स
टूथ ग्राइंडर और टूथ नैशर भले ही अब मूवी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक के अंदर ये बहुत पहले से उसके साथ हैं, जो बेसिकली इसके चैरियट को खींचते हैं और इसे स्पेस में भी ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये इससे भी पहले नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर भी हैं, जहाँ पर थॉर इनका इस्तेमाल अपनी चैरियट को खींचने के लिए तो करता ही था, साथ ही साथ भूख लगने पर वो इन्हें खा भी जाता था और बाद में इन्हें फिर से जिंदा भी कर देता था। रसल क्रो इस मूवी के अंदर हमें ज़्यूस के रूप में दिखे थे, जिनका डिपिक्शन एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर सच तो ये है कि रसल क्रो को एक्चुअली इस मूवी के अंदर सेटन के रूप में दिखाया जाना था, जहाँ पर इसके कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी तैयार कर लिया गया था और इसे बेसिकली मॉडल किया जा रहा था 1985 की द लेजेंड मूवी के टिम करी के सेटन के पोर्ट्रेयल पर। लेकिन फाइनली यहाँ पर रसल क्रो को एमसीयू के अंदर एक बड़ा रोल दिया गया और उन्हें ओलंपियन गॉड ज़्यूस बनाया गया। इस मूवी के क्लाइमेक्स में हमें गौर अपनी इच्छा पूरी करते हुए दिखता है और वो फाइनली इटर्निटी के पास पहुंच ही जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस पूरे के पूरे सेट को एक्चुअली बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था, जहां पर एक्चुअली इस सेट को एक बेस्ट बाय के कार पार्किंग में डिजाइन किया गया था, जहां पर इसे थोड़े से पानी के साथ भी भरा गया था और ग्रीन स्क्रीन के जादू से इस पूरे के पूरे सेट को एक्चुअली इटर्निटी का रियल बना दिया गया। और जब बात सेट डिजाइनिंग की आ रही है तो यहाँ पर नेटली पोर्टमैन की हाइट भी एक बहुत बड़ा इशू थी, जहाँ पर एक्चुअली नेटली पोर्टमैन की माइटी थॉर वाली बॉडी फिजिक और हाइट को कई सीन्स के लिए CGI से इनहेंस किया गया था। लेकिन फिर भी ये कुछ सेट्स के लिए काफी नहीं था, जिसके कारण ही ओरिजिनली 5 फुट 3 इंच की नेटली पोर्टमैन को 6 फुट की माइटी थॉर के रूप में दिखाने के लिए कई सारे सेपरेट प्लेटफॉर्म सेट्स के अंदर बनाए जाते थे। वहीं पर बात करें इस मूवी की फिल्मिंग, तो इस मूवी की फिल्मिंग को 26 जनवरी 2021 से सिडनी ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स स्टूडियोज से चालू की गई थी, जहां पर इसकी शूटिंग अगस्त 2020 में ही चालू होने वाली थी, लेकिन एक्चुअली इसे कोविड के चलते डिले किया गया था। फाइनली इस मूवी की पूरी फिल्मिंग 1 जून 2021 को खत्म हुई थी। साथ ही साथ अपेरेंटली यहाँ पर जेफ गोल्डब्लूम का ग्रैंड मास्टर, पीटर ड्रिंकलेज का ईट्री और लीना हेडली की एक अननोन कैरेक्टर इस मूवी के अंदर भी दिखने वाले थे, लेकिन उन्हें थिएट्रिकल कट से काट दिया गया। वहीं पर पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान भी इस मूवी के कई सारे एडिशनल रीशूट्स भी हुए थे और इस मूवी की पूरी VFX की जिम्मेदारी वेटा एफएक्स, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, मेथड स्टूडियोज, लूमा पिक्चर्स जैसे कई सारे विजुअल इफेक्ट्स वेंडर्स ने संभाला था, जहां पर इनिशियली गॉर के शेडो मॉन्स्टर्स को टाइका वाइटिटी और प्रोडक्शन क्रू के बच्चों की ड्राइंग्स पर मॉडल किया जाना था, लेकिन ये मॉन्स्टर्स उतने ज्यादा डरावने नहीं लग पा रहे थे। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को एवरेज मार्वल की $250 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जहां पर इसने टोटल $760 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाया है, जो 6,184 करोड़ रुपए के बराबर था और ये 2022 की 6वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये चीज क्रिटिकली उतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, जहां पर इस मूवी को जनरल ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड और बैड रिस्पॉन्स ही मिला। वहीं पर अगर बात करें क्रिस हेम्सवर्थ और थॉर के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर की, तो इस मूवी के अंत में हमें देखने को मिला था कि थॉर विल रिटर्न, जो बेसिकली क्रिस हेम्सवर्थ और टाइका वाइटिटी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और इन दोनों ही को थॉर के फ्यूचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। टाइका वाइटिटी एक्चुअली इस बात को बिलीव करते हैं कि अगर क्रिस हेम्सवर्थ इसकी 5वीं मूवी में काम करेंगे तो वो भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए जरूर आएंगे, अगर मार्वल स्टूडियोज उन्हें अप्रोच करता है तो। लेकिन ये चीज मार्वल पे डिपेंड करती है कि वो थॉर को कब दिखाना चाहती है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द थॉर लव एंड थंडर मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।